हेलो स्टूडेंट्स। आज एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्योरेटिकल हालांकि ज़्यादा आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से एमसीक्यू भी आ रहे हैं अब, तो ध्यान रखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं डीएनए के अंदर, किस तरह के बॉन्ड होते हैं वहाँ पर पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। नेक्स्ट है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो ये होगा, ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है 3' to 5'। जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है उससे आपस में ऐड होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। पेप्टाइड बॉन्ड होगा नहीं, सी ऑप्शन जो है, क्योंकि वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, अमाइनो एसिड्स के बीच में होता है यानी प्रोटीन के अंदर। और डी दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर नहीं होना है क्योंकि ये प्रेजेंट होता है दो बेस के बीच में। नेक्स्ट उसके बाद है द साइज ऑफ बैक्टीरियोफेज लैम्डा इज़ 50,000 बेस पेयर, 48,502 बेस पेयर, 48,602 बेस पेयर और 58,000 बेस पेयर। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। ये आपके एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज में ही दिया हुआ है जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ऑप्शन बी 48,502 बेस पेयर, यही आंसर सही है। नेक्स्ट वन इज़ अ न्यूक्लिक एसिड इज़ अ पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए की बात हो रही है, किसके पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लियोसाइड के होंगे नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, अभी ऊपर बोला जा रहा है कि ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये किससे मिलकर बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड्स वाला ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, डी दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। बी और सी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। अभी मैंने बताया न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो शुगर और दूसरा बेस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग देखते हैं कहाँ पर दिया हुआ है, पेंटोज शुगर फास्फेट होगा नहीं, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस, यही आंसर होगा। और सी क्या, नाइट्रोजनस बेस फास्फेट, ये भी नहीं होगा। और डी जो है नॉन ऑफ द एबो, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन्स, क्या क्या होगा, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। तो नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, फास्फेट ग्रुप ये नहीं होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए अगर देखें, मैं रैंडमली भी चेक देख रहा हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस वाइज आए। पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस फास्फेट ग्रुप, ये होगा, आंसर ए सही है। बी क्या दिया हुआ है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये भी गलत है। और डी नॉन, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमीन, मतलब कहने का क्या है, कौन से बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ दोनों जुड़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ऑप्शन सब सिमिलर टाइप दिया गया है, लेकिन हमको पता है कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। वहीं एडेनिन और थाइमीन के बीच में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइटोसिन पेयर्स विद ग्वानिन। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल सी बात है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, या आप साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए आर। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो एटीजीसी होता है, सिंपल सा याद रखना हमको, एटीजीसी। तो अब देख लेते हैं एटीजीसी कहाँ मिलता है। ए मतलब एडिनाइन, जी मतलब ग्वानाइन, सी मतलब साइटोसिन, और टी मतलब यहाँ पे थाइमीन। तो ये थाइमीन हमको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आरएनए के अंदर अगर आप बेस सीक्वेंस देखेंगे कौन कौन से मिलते हैं, या बेस कंपोजिशन हम कहें, तो ATGU होता है, एडिनिन थाइमीन ग्वानिन और यूरेसिल होता है, वो आरएनए में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेटमेंट अबाउट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज नॉट ट्रू। कौन इसमें से सही नहीं है, अबाउट द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। A nucleotide has 3 components, nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group.
ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन बी क्या है, एडिनाइन एंड ग्वाइनिन आर प्यूरिन्स। सी दिया हुआ है, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैज़ अ फ्री फॉस्फेट मोइटी OH एट टू अपोजिट एंड। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पहली बात जो न्यूक्लियोसाइड वाला दिया गया, न्यूक्लियोसाइड हैज़ 3 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप, तो यही गलत हो जा रहा है ना। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या मिलेगा, एक तो नाइट्रोजनस बेस मिलता है, दूसरा हमको शुगर वाला पार्ट मिलता है, फास्फेट ग्रुप अपसेंट होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, कौन रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेट नहीं कर रहा, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दो किया गया। टू न्यूक्लियोटाइड्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ठीक है, ये तो होता है। बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सही है। टू चेन्स आर क्वाइल्ड इन अ लेफ्ट हैंडेड फैशन, ये गलत हो गया, राइट हैंडेड फैशन में होता है। केवल जो जेड डीएनए होता है, जिगजैग मैनर वाला डीएनए जो होता है, उस डीएनए के अंदर अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग दिखाई देती है, जेड डीएनए इसलिए उसे कहते हैं। पिच एट द ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, ये भी सही है। तो ऑप्शन गलत कौन सा यहाँ पर हो गया, सी वाला हो गया।